कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां निकली, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, ये करीब 20-22 विभाग हैं, ठीक है। उनमें करीब हमारी 11,514 नौकरियां लूटी गई हैं और जो शिक्षक भर्ती निकली थी 69,000। हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, है ना, और ये 10 साल में लागू हो जाना चाहिए था। किन किन में मालूम है? ये पहले तो रिजर्वेशन समझो, हम लोग रिजर्वेशन को नहीं जानते हैं। जो 27% जो रिजर्वेशन है वो छूट है। जैसे नौकरियों में आपको 27% हिस्सेदारी मिले, यानी 100 नौकरी निकले तो 27 ओबीसी वर्ग को दी जाएं, चाहे वो साकी हो, चाहे यादव हो, चाहे लोधी हो, कश्यप, पाल, प्रजापति, नाई, ये और भी जातियां हैं ना। लेकिन क्या हुआ, 36 साल हो गए लगभग, 1990 में लागू हुआ रिजर्वेशन ये, और 26 चल रहा है आज, तो 35 साल तो हो ही गए कंप्लीट, 35 पक्की है गई, और ये 10 सालों में लागू होना था। और कितना ले पाया हमने? 4%, 5% ले पाया है केवल। हमारे यादव बहुत बड़े धुरंधर बनते हैं, उनको मिला के बता रहा हूँ 5% मिल पाया है, उन्होंने भी नहीं ले पाया, सरकार में रहे तब, समझ रहे हो? ये है सिस्टम इन लोगों का, चालाक लोगों का। तो ये लूट कौन करता है? 22-23% जो हमारा रिजर्वेशन खाया, किसने खा लिया? और कोई चीज़ बढ़ती है तो 100% में बढ़ेगी, तो 27% ओबीसी को, अब दिमाग लगाना, 54% आबादी हम लोगों की, एससी को 21% दिया गया है लिखित रूप में, है ना, और 2% एसटी को, यानी कि 50% रिजर्वेशन बांटा गया। कितने में थे? 100 में से। बाकी 50% किसको गया? वही चालाक लोगों को जो 15% हैं केवल, है ना। वो तो 50%, जैसे कोई नौकरी 100 निकलती है, 50 उनके बाप की बिना उसके, और जो हमारे लूट रहे हैं सो अलग। तो गरीबी तो आएगी, और हम ही लोग क्या करते हैं, उनको दान भी देते हैं और चंदा भी देते हैं उनको धर्म के नाम पे। तो वो उसी से अब जो तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिन पैसों को, वो उनको दे देती हो तुम, फिर उसी पैसे से वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और तुम्हारे ऊपर जज बना के, डीएम बना के भेजते हैं। वो कर लो, क्या कर लोगे? आज हर जगह कब्जा है इन लोगों का, चालाक लोगों का। और चालाक लोग कौन है आप लोग सब जानते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। यही हमारा रिजर्वेशन खा गए, और इशारा कहाँ करते हैं कि मुसलमान तुम्हें खा जाएगा, ये इशारा करते हैं। जब रिजर्वेशन लागू हुआ था 1990 में, बीपी सिंह ने किया था, विश्व प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे देश के, तब कमंडल यात्रा निकाली थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, वही हैं चालाक लोग। कमंडल यात्रा निकाली थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। ये कमंडल यात्रा क्यों निकाली थी? कि ये मंडल कमीशन लागू ना हो जाए, ये रिजर्वेशन लागू ना हो जाए, फिर भी लागू हुआ था वो। लेकिन हमारी दुर्भाग्य क्या रहा, लेकिन मिल नहीं पाया हमें, क्योंकि हम लोग जागरूक ही नहीं है। हम लोग हाल फलाने बन जाता है, धर्म के नाम पे बहक जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से डालती रहता ना, ऐसे भड़काने के लिए कि आज उसने वो काट दिया, वो कर दिया, ऐसे भड़काते हैं फालतू की वीडियो बना के एडिटिंग करके। कैमरे की करामात होती है, सब एडिटिंग की जाती है। तो ऐसे ही कई विभागों में वन जीव रक्षक भर्ती में निकली थी। जो होते हैं ना प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाचार्य, उनकी सरकार ही निकली, देखो कितनी निकली है। हेडमास्टर की निकली 253 सरकारी पद, और सहाध्यापक के निकले 1262। तो हेडमास्टर में 0 है, देखो यहाँ जो मिलना चाहिए हमें वो मिलनी चाहिए थी 127, आधी तो मिले ओबीसी एससी एसटी को, आधी ना मिली 0, आधी तो उनके बाप की पहले ही आ गई, और आधी जो हमारी खाए गए, सब खाएगा 100%, 0 मिलो हमें। और सहाध्यापक में क्या मिलो? 211 मिलनी चाहिए, 631 मिलनी चाहिए थी, मिली 211, 420 लूट लिखी है ना, पदों की लूट 420। ऐसी निरी ये 2021 में निकली थी भर्ती, मालूम ही नहीं पड़ती हम लोगों को कब निकली नौकरियां। ये तो 69,000 नौकरियां जब पता चली हम लोगों को, जब लोगों ने फॉर्म भर दिए और उनकी हक अधिकार खाएगा, जब छात्रों ने वो दिया था, धरना वरना दिया था, तो उन पर लाठी बाजी गई थी, तब मालूम पड़ी। ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती निकली थी 1468 यूपी में, मालूम पड़ी किसी को? समझ रहे हो? तो ये सब अपने लोगों को चिपका देते हैं। 734 मिलनी चाहिए थी ओबीसी एससी एसटी को, मिली कितनी? 502, 232 ये खाए गए, आधी तो उनकी मिली रही हैं। तो ऐसे बहुत सी नौकरियां उन्होंने 20-22 नौकरियां, 20-22 विभागों में नौकरियां ली, सब खाए गए आप लोगों की, ठीक है। तो ये जन जन तक पहुंचाओ कि कैसे हमारा अधिकार खा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्ट टैक्स दिए जा रहे हो लगातार। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि हम टैक्स नहीं देते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है भैया? है? तो आप लोग इतने जागरूक हो गए हो कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये नहीं जानते होगे। जानते हो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये नहीं जानते होगे? हाँ, नहीं जानते ना। डायरेक्ट टैक्स समझो क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, कंपनियां चलाते हैं, जो गुजराती है ना, दिल्ली में भी कई कंपनियां हैं, वो देते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है।
वो क्या होता है, 6 लाख करोड़ रुपए साल का इकट्ठा होता है सभी व्यापारियों का पूरे भारत के। और 6 लाख सालाना जो इकट्ठे होते हैं करोड़, 6 लाख करोड़ रुपए, वो वापस हो जाते हैं उन लोगों को, ठीक है, रिटर्न भरते हैं वो। तब अब बचा हम लोगों का आम नागरिक का जो 140 करोड़ 142 करोड़ लोग हैं देश के अंदर, सभी लोग इसमें, सभी लोग आते हैं, गरीब भी अमीर भी। वो जाता है 27 लाख करोड़ सालाना। कितना? 27 लाख करोड़ साल में इकट्ठा होता है खजाने में सरकार के, है ना। अब वो कैसे जाता है? जैसे पेट्रोल भरवाने गए आप, है ना, उस पर टैक्स लग के मिल रहा है। और आप जैसे आप गरीब हो, सपोज आप मजदूर हो, आपको भी 101 रुपये मिल रहा है आज के समय में। और कोई करोड़पति हैं, बाबा करोड़पति हैं, इनको भी 101 रुपये मिल रहा है। बताओ कोई छूट मिल रही है? गरीब को या अमीर को बराबर टैक्स देना पड़ रहा है। अब बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही आप कोई दवा लेने जाओ, कोई किताब खरीदो, कोई कपड़े खरीदो, सबको बराबर इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा है। और इसी इनडायरेक्ट जो 27 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा होता है साल का, उसी से ही रोड बनाए जाते हैं जे, उसी से तुम्हें राशन मिल रहा है, उसी से जितने भी अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, चाहे जज हो, चाहे 4th क्लास का हो, सबको सैलरी उसी पैसे से आती है, इनडायरेक्ट टैक्स के पैसे से। तो देश को कौन चला रहा है? आम नागरिक। अब आपसे सवाल है एक, जब आपका कोई खजाना है और आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो क्या होगा? एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। हो जाएगा? फिर क्या करना है इसमें? खजाना जब खाली हो जाएगा तो क्या होता है? गरीबी आती है फिर। तो आज हमारी स्थिति ये है, हम लोगों की, सबकी बता रहा हूँ, फैमिली वाले हम भी हैं, आप भी हैं, कि आज हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और पढ़ाई देखो, पढ़ाई की बात कर ही रहे हैं तो अच्छे स्कूल पढ़ा पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बुरे दिन हम लोगों के क्या आएंगे बताओ? जब बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो उनका भविष्य क्या बनेगा? हम लोगों की तो ज़िंदगी कट गई जैसे कटनी थी। अब आने वाला, जैसे महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारे बच्चे कंपटीशन कर पाएंगे क्या? बताओ, क्योंकि पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। क्योंकि आप देखो पढ़ाई कैसी है, पढ़ाई भी तो अलग अलग हो रही है, पढ़ाई का पाठ्यक्रम एक जैसा नहीं है। जैसे यूपी बोर्ड में पढ़ाई अलग होती है ना, और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई अलग होती है। सीबीएसई बोर्ड मतलब केंद्र का बोर्ड, उसमें 28 बोर्ड, यानी कि अपने भारत में 28 राज्य हैं, और उन 28 राज्यों से मिला के सीबीएसई बोर्ड बना है, यानी कि 28 बोर्ड को मिला के पढ़ रहा है सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चा पढ़ता है। और यूपी बोर्ड का क्या पढ़ रहा है? केवल एक बोर्ड पढ़ रहा है। अब जब बच्चा हमारा यूपी बोर्ड का कंपटीशन बैठेगा, वहाँ पेपर एक जैसा मिलता है। तो आप कोई भी तैयारी करो किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी A to Z कोई सी नौकरी हो, वो पेपर एक जैसा मिलेगा आपको। ये नहीं कि आप यूपी बोर्ड से आए तो आपको अलग पेपर मिलेगा, सरल मिलेगा, और सीबीएसई बोर्ड को हार्ड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पेपर एक जैसा मिलेगा। फिर बताओ सॉल्व कौन कर पाएगा? जो 28 बोर्ड का पढ़ा हुआ है वो, या यूपी बोर्ड वाला कर लेगा उसे, है ना। और यही कारण है चालक लोग पढ़ा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, बढ़िया बढ़िया स्कूलों में, उनकी फीस ज़्यादा होती है, हम लोग नहीं पे कर पाते हैं, तो हम यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लेते हैं। तो ये अब बाबू सिंह कुशवाहा जी कहता है कि गरीब हो या हो धनवान, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए देश के अंदर, है ना, चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो। अब ये करेगा कौन? अब ये उन्होंने कह दिया, ये कहने से थोड़ी नहीं हो जाएगा। जैसे हमारे देश के राजा हैं, है ना, मोदी जी, तो मोदी जी ने 2016 में 8 नवंबर को क्या कहा था 8 बजे, कि 500 और 1000 का नोट बंद, है ना। और उसके अगले दिन से कोई नोट चला पाया? उसको सारे जमा हुए वो बैंकों में, और नए नोट मिले फिर हम लोगों को, मिले। बात समझ रहे हो? 2000 भी बंद कर दिया। तो बात समझो आप, जब अपने राजा को, अपने आदमी को राजा बनाओगे, तो वो जब बनेंगे तो पहला नियम यही लागू होगा कि सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम एक जैसा किया जाए। तो क्या स्कूल तोड़ के बनाने पड़ेंगे? उन्हीं स्कूलों में किताबें तो एक जैसी करनी है, बस फर्क इतना रहेगा कि हम लोग टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, कोई दिक्कत ना है, लेकिन पाठ्यक्रम तो एक जैसा मिलने लगे। जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है वो हमें मिलने लगे, तो हमारा बच्चा जब कंपटीशन में बैठेगा तो कम से कम उसे सॉल्व तो कर पाएगा, तब उसके मार्ग खुल जाएंगे आगे बढ़ने के। अभी क्या है? अभी नहीं हो रहा है ऐसा। और ये होगा कैसे? आपकी वोट की ताकत से। बाबा साहब आपको वोट का अधिकार दे के गए, चाहे आप 4th क्लास के श्रेणी के हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, वोट डालने का अधिकार एक ही है। या कोई 4 डाल लेते हो भैया? बताओ, एक डालने का अधिकार है सबको। और उन्होंने एक वोट डालने का जो अधिकार दिया था, साथ में एक और बात कही थी उन्होंने, क्या? ये वोट जो देके जा रहे हैं आपको, ये 2 धारी तलवार देके जा रहे हैं आपको। सही इस्तेमाल करोगे तो राजा बनोगे इस देश के, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो मांगने वाले बनोगे। आज हमारी स्थिति क्या है वो आप लोग खुद झांक सकते हो। हमारी स्थिति क्या है ये खुद झांक सकते हो, ये महसूस करना है इस बात को। ये सत्य बात है, कड़वी भी लगेगी थोड़ी मेरी, है ना, और लगनी चाहिए, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए, तभी आप जागेंगे, इससे पहले नहीं जागने वाले आप। माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने समाज को जगाने के लिए, जब वो भी एक अध्यापक ही थे, तो चलते थे साइकिल से वो भी, तो ये कांग्रेस सरकार में थी, और राम नरेश यादव कुछ रक्षा मंत्री वगैरह बनाए गए थे, ये पार्टी को चलने नहीं दे रहे थे यहाँ पे मुलायम सिंह जी की, तभी तो ये गठबंधन किया था काशीराम साहब से और चौधरी चरण जी से। तो
उन्होंने 70-80% समाज को समझा लिया था, ऐसे ही समझा बुझा के मुलायम सिंह जी ने, लेकिन 20% फिर भी ना मान रहे थे जो और पार्टी में जुड़े थे। आज हमारे समाज के भी लोग भी ना मान रहे हैं जो और पार्टी में जुड़े हैं। तो उन्होंने एक और प्रयास किया था समझाने के लिए उनको, अपने समाज के लोगों को, या मुलायम सिंह जी ने, कि हरियाणा से जाटों को बुलाया था जो पगड़ी वगड़ी पहनते थे। चुनाव के समय में पगड़ियाँ रखवा दी थी यादवों के चरणों में वोट मांगने के लिए। पार्टी से जुड़े थे जो लोग, हरियाणा के लोग आए थे ना जो पार्टी से जुड़े थे, वे काम कर रहे थे। कार्यकर्ता तो काम करेगा भैया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश देगा वो करेगा, समझ रहे हो। तो पगड़ी लगा दी थी तो मान गए थे 70-80% ऐसे मान गए थे। 20% ना माने तो उन्होंने कैसे उनको समझाया वो आप लोगों को जानने का विषय है, ठीक है। ये आप जाने खुद, मैं कहूँगा तो बुरी लगेगी, तो इसलिए जानने का विषय है। तो इसलिए जनता पार्टी का झंडा पकड़ लो, अब भी समय है ना। नहीं तो मुलायम सिंह जी ने जैसे समझाया था समाज को, और देख लो आज यादव इकट्ठा हो गया तो देख लो हर घर में लगभग नौकरियां हैं उनके, अच्छे हैं हम लोगों से सब जगह से। वो इसलिए किया था मुलायम सिंह ने, समाज के हित के लिए, नहीं तो समाज टूटता रहता है ऐसे ही। जब तक समाज बिखरा रहेगा, हमारा 4 झंडे पकड़े रहेगा, तब तक हमें आप राजा नहीं बना सकते अपना। एक झंडा पकड़ो, है ना, और ये एक नेता चुनो पहले तो, समझ रहे हो। ये पार्टियां हमारे नेता ऐसी पैदा करती रहेंगी, तुम ऐसी कहते रहोगे ये इकट्ठे हो जाएंगे वो इकट्ठे हो जाएं। आपको एक नेता चुनना पड़ेगा, जैसे मुलायम यादवों ने चुना, जैसे जाटवों ने चुना काशीराम साहब को, ऐसे ही चुनना पड़ेगा। सीखो इन लोगों से कुछ, तब जाके अपने समाज का उद्धार होने की संभावना है, ठीक है। हाँ, तो अब आपको माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने 15 साल मांगे आपसे, हमने 9 साल काम कर लिया, 1 सीट निकाल के दे दी दूसरे चुनाव पे। अब 27 का चुनाव नजदीक है, वो कह रहे हैं कि आप किसी को 10 सीटों का लाभ कैसे दे पाओगे जब दिखोगे। अब जैसे मीटिंग में आ गए, बहुत अच्छी बात है, ऐसी तो दिखेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे दिखेंगे। कहीं कार्यक्रम हो रहा है वहाँ जाएंगे, रैलियों में, बाइक हो बाइक से चले जाओ, एक दूसरे के सहयोग से, कोई गाड़ी हो गाड़ी से चले जाओ, ट्रैक्टर से चले जाओ, भीड़ बढ़ाओ। बाबू सिंह कुशवाहा जी आए तब, ठीक है, उनका कोई कार्यकर्ता नेता आए बड़ा तो भीड़ बढ़ाओ, तब हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी, तब दिखेगा माननीय अखिलेश जी को कि इनके तो महसूस है, लेकिन और ज़्यादा सीटें लेनी है हमें, तो ताकत लगानी पड़ेगी, है ना, ये ताकत लगानी पड़ेगी। फिर आप देखना 27 में क्या परिणाम आता है। और निश्चित है ये, मैं आपको क्लियर कह के जा रहा हूँ मुंह पे आपके, आपने 2027 में पार्टी को वोट नहीं दिया। आप 20 से 30 हज़ार वोट हैं सदर पे। मैं लड़ा था चुनाव 2017 का, कितना वोट निकला मालूम है? कितना निकला होगा बताओ, अंदाज से बताओ। हमारा साक्यों का वोट बताएं तो कितना है? 20-25 हज़ार है, इतना है कम से कम। हमने चुनाव लड़ा जनता पार्टी से, संगठन नया था मानता हूं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 1% वोट नहीं निकला, क्लियरली बता रहा हूँ। 1% भी 2000 बैठता है 20,000 के हिसाब से। फिर 2019 का चुनाव, रूप के तो बाद में लड़े हैं। 2019 का चुनाव कांग्रेस से गठबंधन हुआ था, 8 सीटें मिली थी हम लोगों को, एक झांसी की मिली थी, एक एटा की मिली थी। कारागार मंत्री लड़े थे सूरज सिंह साक्य, याद हो तो। 2.5 लाख वोट है लोकसभा में साक्यों का, कहाँ गया वो वोट, कहाँ चला गया था? झंडे पकड़ के इधर उधर जा रहे हो, और फिर जहाँ देते हैं आप लोग वोट, वहाँ गिनती होती है हम लोगों की, वहाँ अधिकार मिलते हैं। अगर अधिकार मिल रहे होते हैं इन लोगों से, तो हमें जनता पार्टी का झंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो। तो इसलिए झंडा उठा के चल रहे हैं। हमें मालूम है कि अपना झंडा उठा के चलेंगे, अपना घर बनाएंगे, तभी हमें संरक्षण मिल पाएगा, नहीं तो दूसरे लोग वोट लेके यूज करके फेंक देते हैं हम लोगों को। फिर 22 का चुनाव लड़ा, 22 में समाज ने थोड़ा साथ दिया हमारा, तभी तो हम लोग 100 सीटों पे ऐसा मत पा गए थे। अगर गठबंधन में होते तो 270 सीटें पार कर जाते, समझ रहे हो। और आज बाबू सिंह के साथ 2022 में तो सांसद नहीं थे, आज सांसद हैं वो मौजूदा, तो समझ रहे हो कितनी ताकत लगाएंगे। आज हम लोगों में, जब हम लोगों ने 3 हार देखी, कौन सी? 17 की हार देखी, 19 की भी हार देखी, और 22 की भी हार देखी, 24 की एक जीत हम लोगों को आई, एक नई चेतना जागी है। और ये चेतना एक ऊर्जा लाती है, और इसी ऊर्जा से चल रहे हैं हम लोग, केवल यही ऊर्जा से कि हाँ अब सफलता मिलने लगी है। ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है कि सफलता मिलने लगी है, समझ रहे हो। यही दम चला रही है हमें, और हम सब कुछ लगाएंगे इसमें, तन मन धन भी लगाएंगे, ठीक है, अपनी अपनी ताकत से हम लोग सब कुछ लगाएंगे। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, और पार्टी के आप लोग सदस्य बनो, है ना, और पार्टी के कार्यकर्ता बनो, जिससे कि आप लोगों को आगे की जानकारी मिलती रहे। क्योंकि अपने अधिकारों की, एक बाबूजी एक बात और कहते हैं कि स्वार्थी बनो। आप मत सोचो पार्टी के बारे में, आप मत सोचो किसी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचो कि आपके बच्चों की शिक्षा की बात कौन कर रहा है, आपके बच्चों की रोजगार की बात कौन कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो। इतने तो कर लो, स्वार्थी बनो, ये तो कर सकते हैं हम। और एक चीज़ और, जैसे हम लोगों ने महिलाएं नहीं बैठाई हैं आपने, है ना, तो एक बात बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अभी अयोध्या नगर आए थे धुमरी, तो उन्होंने कहा हमारी जो महिलाएं होती हैं घर की, वो समूह में जुड़ जाती हैं, समूह में, समझ रहे हो।
हम लोग बाहर आदमियों को समझाते फिर रहे हैं, वहाँ पता चला कि महिला को समूह बन गया तो आधा वोट ऐसे ही सटक गया वो, और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हुआ क्या ये। आप लोग सोच रहे हैं कि यार पत्नी है, यार बहन है, यार माँ है, भाभी हैं, ये तो देंगी वोट हमारे क्या वैसे। मैं पता चलेगा मैं समूह बनेगा औरतन को, वहाँ कुछ कुछ पैसा आएगा और आप जानते ही हो। तो ये बात बताइए उन्होंने बाबूजी ने कि आप समूह में जुड़े हो, ठीक है, पैसा आ रहा है ले लो, लेकिन जहाँ वोट डलने जाते हैं वो पर्दा लगी होती है, बीप अपनी दबाया हो। ये चालाकी सीखनी पड़ेगी, कूटनीति इसी को कहते हैं। ये सीखो एससी समाज से, जाटव समाज से, यादव समाज से भी सीखो। वो सबको खा लेंगे, सबकी हाँ कतरंगे, लेकिन बीप अपने झंडा की दबा के आता है वे। ये जिस दिन हम लोग करने लगेंगे उस दिन सत्ता में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे जाने में हमें। और बाबू सिंह को तो आज 15 साल दिए हैं ना हम लोगों को कि हम सत्ता में हिस्सेदार बनेंगे और बनेंगे, ये निश्चित है। आप लोगों ने देख लो सहयोग नहीं दिया, सीट निकाल लाए वे, है ना। हम लोग संगठन के जो लोग हैं वो तो साथ दे ही रहे हैं। आप लोग भी आज कार्यकर्ता बनाओगे तो आप भी सिपाही बन जाओगे, ऐसे संगठन बढ़ जाएगा। और संगठन उसी प्रकार तो होता है जैसे 100 किलो वजन है, वो एक आदमी पर ला दिया जाए, हमारे ऊपर ला दिया है 100 किलो वजन, और आप कहो हमसे कि दौड़ो तो बड़ा मुश्किल से चल पाएंगे, दौड़ने की दूर की बात है। और वही 100 किलो वजन 10 लोगों में बांट दिया जाए, 10-10 किलो, है ना, तो भाई और आओगे 10 किलो वजन को दौड़ोगे। तो ये होता है संगठन का काम, जब 10 लोगों में बटेगा तो फिर दौड़ेगा वो संगठन, कोई रोक नहीं सकता उस विचारधारा को बढ़ने से आगे। ठीक है, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि आज कार्यकर्ता बने सभी लोग। ठीक है, धन्यवाद। ताली वाली तो बजा दो, वीडियो आ जाएगी।